औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्यूटर के हवाले से है। हम आज के टॉपिक में जानेंगे कंप्यूटर के बारे में कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। अ कंप्यूटर इज़ अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू कैरी आउट सीक्वेंस ऑफ अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन ऑटोमेटिकली. Or in other definition, we said a computer is an electronic device for storing and processing the data, typically in a binary form, according to instructions given to it in a variable programs. बेसिकली कंप्यूटर जो है वो हमारे जदीद दौर की एक ऐसी इजाद है जो कि हमारे मुख्तलिफ़ कामों में मदद करती है, हमारा डाटा सेव करती है और हमें इंफॉर्मेशन मुहैया करती है। इसके आगे हम देखेंगे कि बेसिक्स कंप्यूटर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर इज़ द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट कॉजेज द प्रोसेसिंग ऑफ द डाटा, एंड सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट टू डू। हार्डवेयर जो है वो हम क्या कर सकते हैं, कैन बी सीन एंड टच, उनको हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। व्हेन एवर सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच्ड, सॉफ्टवेयर को छुआ नहीं जा सकता। इसके बाद हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और टाइप ऑफ कंप्यूटर्स कौन कौन से होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स आर आल्सो द टाइप्स ऑफ द टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर ऑपरेशंस को। कंप्यूटर ऑपरेशंस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, इनपुट पे प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट मिल जाता है। टॉपिक है हमारे पास बेसिक्स प्रोसेसिंग साइकिल्स। इसके बाद हम आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे कि एक प्रॉब्लम को किस तरह डिफ़ाइन किया जाता है। डिफ़ाइन अ प्रॉब्लम, अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज़ द वन दैट डज नॉट कंटेनिंग द एम्बिग्यूनिटीज, ऑल द कंडीशंस आर क्लियरली स्पेसिफाइड एंड इट हैज़ अ क्लियरली गोल, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व। फिर हम अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम, किस तरह से प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड किया जा सकता है, प्लानिंग अ सॉल्यूशंस, और देन हम आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्लो चार्ट। A flowchart is a graphical presentation of the steps to solve a problem. We use symbols for each steps and these symbols are connected with the help of arrows. Next हम आ जाएंगे algorithm पर। Algorithm is a set of the steps to solve a problem. It is written in a natural language so it is easily understood by the humans. के बाद हम टेस्ट डाटा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और टाइप ऑफ टेस्ट डाटा देखेंगे कि वैलिड टेस्ट डाटा और इनवैलिड टेस्ट डाटा क्या होते हैं। उसके अलावा बाउंड्री टेस्ट डाटा, रॉन्ग डाटा फॉर्मेट एंड एब्सेंट्स डाटा। इसके अलावा हम डिफ्रेंशिएट करेंगे वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन में कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के अंदर क्या फ़र्क है, और इसके साथ ही हम आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर को भी देखेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बाइनरी सिस्टम्स पे। बाइनरी मीन्स टू नंबर सिस्टम। सबसे पहले नंबर सिस्टम क्या होता है। अ नंबर सिस्टम इज़ द सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूमेरिक डाटा। अब फ्यू नंबर सिस्टम्स इज द फॉलोइंग, डेसिमल्स, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल। दैन इसके बाद हम नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स देखेंगे कि डेसिमल्स टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल्स का रिलेशन क्या है। इसी तरह हम डेसिमल्स टू हेक्साडेसिमल का एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल्स का देखेंगे एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी का एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल का रिलेशन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज। कंप्यूटर मेमोरी इज़ एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल फॉर ऑफ स्टोरिंग द डाटा, एंड इसमें मेमोरी में हमारे पास टू टाइप्स ऑफ मेमोरी है, वैलेटाइल मेमोरी और नॉन वैलेटाइल मेमोरी। उसके बाद डाटा स्टोरेज कि हम किस तरह डाटा को स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, अपनी कंप्यूटर मेमोरी में। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बूलियन अलजेब्रा। अब बेसिकली कि बूलियन अलजेब्रा हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले हम बूलियन प्रोपोजिशन के बारे में जानेंगे कि अ प्रोपोजिशन इज़ अ सेंटेंस दैट कैन ईदर बी द ट्रू और द फॉल्स। ठीक है, फिर उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट का यूज़ करना कि उनको किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं ट्रू वैल्यू में, और फिर हम अपना ट्रूथ टेबल फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो उसका नेम है नेटवर्क्स। नेटवर्क्स में सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं।
अब आपने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ देखी होगी कि हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम मैसेज भेजते भी हैं, रिसीव भी करते हैं, ईमेल्स लेते हैं, देते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं और उसके अलावा भी डिफरेंट वीडियोस, ड्रामास, म्यूज़िक्स वगैरह हम नेटवर्क के थ्रू यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू सुनते हैं और उनको आगे की तरफ पहुंचा देते हैं। Basically, a communication mediums connecting the multiple computers is also called a communication channels. And we said it, a computer network is a group of the computer systems and other computing hardware devices linked together through the communication channels. इसके बाद हम फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क्स के बारे में जानेंगे कि नेटवर्क्स क्या होते हैं। बेसिकली ना फिजिकल स्ट्रक्चर हमारे पास टाइप्स ऑफ कनेक्शंस एंड नेटवर्क टोपोलॉजीज़ हैं। बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, बेसिक ऑफ द डाटा कम्युनिकेशन। तो दरअसल डाटा कम्युनिकेशन का मकसद क्या है, दरअसल बेस क्या है उसकी कि हम मैसेज जो है वो भेजते हैं और रिसीव करते हैं थ्रू सम कम्युनिकेशन मीडियम्स, ठीक है। कुछ जो है ना नेटवर्क्स का इस्तेमाल करके अपने राब्तों को क्या करते हैं, मजबूत बनाते हैं और एक तरफ से दूसरी तरफ जो है वो भेज देते हैं अपना पैगाम। अब इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं फर्दर हम ये भी देखेंगे इसमें। कंपोनेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम में सेंडर, रिसीवर, मैसेज, प्रोटोकॉल्स, ट्रांसमिशन मीडिया, ये तमाम चीज़ें क्या हैं हमारे पास कंपोनेंट्स हैं किसके, कम्युनिकेशन सिस्टम्स के। बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड मॉडल्स, नीड ऑफ एड्रेसिंग, आईपी एड्रेसिंग एंड रूटिंग। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे, डाटा एंड प्राइवेसी। अब बेसिकली डाटा क्या होता है, हमने 6-7 में डेफिनेशन पढ़ी थी डाटा की, द रॉ फैक्ट एंड फिगर इज़ ऑल्सो नॉन एज द डाटा। तो अब हम जानेंगे कि डाटा प्राइवेसी क्या होता है। प्रोटेक्टिंग डाटा फ्रॉम द malicious यूजर इज़ कॉल्ड डाटा प्राइवेसी और द इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा प्राइवेसी क्या है, एनक्रिप्शन एंड साइबर क्राइम के बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे डाटा एंड प्राइवेसी में। एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिज़ाइनिंग वेबसाइट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंटरनेट सफरिंग इज़ अ पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरीवन्स लाइफ्स एंड वी यूज़ इट्स फॉर द ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल नेटवर्किंग, चेकिंग रिजल्ट्स, डेट शीट्स, sending, receiving emails. So at the know about designing websites. तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू दी HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को स्टडी करेंगे, फिर टेक्स्ट फॉर्मेटिंगली, फिर उसके बाद क्रिएटिंग एलिस, फिर हाइपर लिंक्स एंड क्रिएटिंग टेबल्स के बारे में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास है बेसिक शॉर्टकट्स कीज़, ठीक है। कीबोर्ड्स की जो शॉर्टकट्स की होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम Ctrl+N से न्यू पेज ओपन करते हैं, Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+Z से कट, Ctrl+V से पेस्ट, etc। इन तमाम टॉपिक्स को हम बेहतरीन तरीके से जानेंगे भी और सीखेंगे भी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।